नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्फ संशोधन बिल, इस बिल का विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद से ही शुरू हो गया था इसलिए क्योंकि अब ये बिल कानून बन गया है, जो कि अब देश में लागू भी किया जा चुका है। लेकिन ये कानून जब बना भी नहीं था और सिर्फ एक बिल के रूप में इसकी चर्चा ही शुरू हुई थी, तब से ही इसके खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। यहां तक कि संसद में पेश होने से पहले भी इस बिल को लेकर विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों की ओर से विरोध किया गया और जगह जगह इस बिल का मुसलमानों के हित में ना होना बताते हुए कहा गया कि इस बिल के जरिए बीजेपी मुसलमानों की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रही है। तो वहीं सरकार का कहना था कि वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ की जमीन और अरबों रुपए की संपत्ति के बेहतर प्रबंधन और उसका गरीब और पिछड़े मुस्लिम समुदाय के कल्याण में इस्तेमाल के लिए इस विधेयक को कानूनी शक्ल देना जरूरी है। यानी कि सरकार बार बार कह रही है कि ये बिल मुसलमानों के हित में है, लेकिन फिर भी वक्फ कानून को लेकर सड़क से लेकर सदन तक विरोध देखने को मिल रहा है। बीते कल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी भारी हिंसा और आगजनी देखने को मिली, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी वक्फ कानून पर भारी बवाल है, जिसके चलते आज तीसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। नौबत तो मारपीट तक आ गई है। जी हां, बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर जमकर मारपीट हुई है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के विधायक के बीच सदन के बाहर ही गुत्थम गुत्थी देखने को मिली और ये पूरा वाकया कैमरे में भी कैद हो गया है। अब सवाल है कि आखिर आप विधायक महराज क्यों पिट गए और आखिर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल क्यों मचा हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज वक्फ संशोधन कानून और बेरोजगारी मामले पर जमकर हंगामा हुआ। इस कारण सदन की कार्यवाही केवल 10 मिनट तक ही चल सकी। ये लगातार तीसरा दिन है जब सदन में भारी हंगामा हुआ। इसके बाद सदन के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक और बीजेपी के विधायक के बीच में हाथापाई हो गई। भाजपा सदस्यों ने महराज मलिक पर हिंदू समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाने के साथ ही कई तरीके के बयान दिए। विधायक युद्धवीर सेठी और अन्य भाजपा सदस्यों के साथ महराज की हाथापाई हुई है, जहां मारपीट का ये मामला सदन परिसर से लेकर सेंट्रल हॉल तक चला। वहीं इस मारपीट पर भाजपा विधायक विक्रम रंधावा का भी बयान सामने आया है, जिसमें बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने कहा कि वो यानी कि महराज मलिक रोज कुछ ना कुछ बोलता है। आज उसने सोशल मीडिया में लिखा है कि हिंदू तिलक लगा के मारपीट करता है और रेप करता है। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक का कहना है कि उनकी बहस पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायकों से पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को लेकर हुई थी, मगर पीडीपी के विधायकों के समर्थन में भाजपा के विधायक आए और उनके साथ मारपीट की। साथ ही महराज मलिक ने कहा कि तुमने यानी कि वहीद पारा कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इनको लगता है कि महराज डरेगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। विधानसभा के अंदर आप विधायक महराज मलिक ने पीडीपी के नेता वहीद पारा से कहा कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर गद्दारी की है। सदन में हंगामे के बाद बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने आप विधायक महराज मलिक के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुओं को गाली दी है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू तिलक लगाने का पाप करता है, हम उन्हें जवाब देंगे। वहीं आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस विधेयक के खिलाफ है, ये असंवैधानिक है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा। जबकि जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये असंवैधानिक है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून वक्फ की कॉपी फाड़ना जनता का अपमान है। पीडीपी एनसी में तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए होड़ लगी हुई है। लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहां भी याचिका दाखिल करने की होड़ लगी हुई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम पर हुए हंगामे पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। गरीब मुसलमानों के हित के लिए ये कानून है। जो मजबूत मुसलमान हैं, जो गरीबों का हक लूटते हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज लगातार तीसरे दिन नियत कामकाज स्थगित कर वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की गई। कार स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दिए जाने के विरोध में जोरदार हंगामा हुआ। इसके चलते सदन की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। संशोधित कैलेंडर के मुताबिक आज बजट सत्र का आखिरी दिन निर्धारित है। यह सत्र 3 मार्च को शुरू हुआ था।
पिछले 2 दिनों में वक्फ कानून पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों की तीखी नोकझोंक के चलते विधानसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी थी, जिसके बाद आज ये नोकझोंक हाथापाई तक आ गई। जाहिर है कि वक्फ बिल से कानून बनने के बाद भी इसके खिलाफ हो रहा विरोध थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि कानून को लेकर छिड़ा ये संग्राम, यानी कि वक्फ कानून को लेकर छिड़ा ये संग्राम कब और कहां जाकर रुकेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV24 नेटवर्क।